बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एक प्यार यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब कुछ बात और ठीक ठाक होंगे। तो आज आपको वेलकम करती हैं अपने किचन में और फिर मैं लेके आ गई बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए वेजिटेबल्स की। इस मौसम में बहुत ही फ्रेश और मज़े की सब्ज़ियाँ आई हुई हैं, बहुत ही कलरफुल। तो मैंने सोचा आज बनाया जाए इन सब्ज़ियों का मज़ेदार सा कौरमा, और बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं फटाफट, और देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैंने एक बड़ा प्याज लिया है। ये देखें कितना खूबसूरत पर्पल कलर का है। ये हमेशा पर्पल कलर का प्याज लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वाइट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और उसको मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया। अगर छोटे हैं तो आप दो ले लें। और इस तरह से इसको हमने फ्राई करना है ब्राउन होने तक। क्रिस्पी हो गई ये, इसको मैंने निकाल लिया। इसको एक साइड पर रख लेंगे। अब इसी ऑयल में मैं अपनी वेजिटेबल तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मसाला बना लेते हैं कौरमे का। ये मैंने लिया है जायफल जावित्री पिसी हुई, और 1/4 टीस्पून है, बहुत ही कम डालनी है इसमें। और 2 से 3 जो है सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए। लौंग लिए हैं मैंने 3 अदद। लौंग का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। साबित काली मिर्ची ले ली है मैंने हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा ले लिया है मैंने 1 टीस्पून, ये टेबल स्पून है तो इसलिए मैंने इसको हाफ़ डाला है। साबुत ज़ीरा लिया है मैंने, और कुटा हुआ साबुत धनिया, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, कुटा हुआ लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। गरम मसाला लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। इसके साथ इसमें जाएंगी पिसी हुई लाल मिर्चें। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून लिए भर के। और कितनी वेजिटेबल हैं ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी कटिंग करने से पहले, ताकि आपको इसका अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1 टेबल स्पून लिया है भर के। इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बड़ी अच्छी और खुशबूदार ये मसाला कौरमे का सब्जियों के लिए हमारा तैयार हो गया, रेडी है ये। इसको आप इस तरह से सेव भी कर सकते हैं इसको बना के कौरमे के लिए। तो ये देखें, ये 2 से 3 अदद गाजरें हैं, एक मैंने शलजम लिया है, एक प्याली मटर ली है मैंने, और 2 आलू लिए हैं। छोटा सा एक फूल मैंने गोभी का लिया था, और एक बड़ी शिमला मिर्च जाएगी इसमें। तो सब्ज़ियाँ आप अपनी पसंद के हिसाब से जो जो आपको पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और ये है हमारा कौरमा मसाला जो कि रेडी हो चुका है। अब हाफ़ कप ऑयल है जिसमें मैंने के प्याज फ्राई किए थे, उसी को मैं इस्तेमाल करूँगी। पहले ये सबसे पहले ये जो हमने कौरमे का मसाला तैयार किया था ना, इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए कि मसाला डालते ही हमारा जल जाए। बस हल्का सा इसको मैं सौते करूँगी, थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। और इसके साथ में इसमें वेजिटेबल डालूँगी। सारी वेजिटेबल एक साथ नहीं डालनी, जो गलने में ज़्यादा टाइम लेती है ना, उसको मैं पहले डालूँगी। जैसे ये मैंने आलू ले लिए हैं, और गोभी ली है, नहीं आलू लिए हैं और मटर लिए हैं। इसको मैंने डाला है 2-3 मिनट पहले। इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं इसमें, ताकि ये जो मसाला है अच्छी तरह से वेजिटेबल्स के अंदर चला जाए। थोड़ी देर मैंने इनको भूना है, और फिर मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है इसमें, और उसको मैं कवर कर दूंगी मीडियम फ्लेम पे, ताकि आलू और मटर क्योंकि गलने में टाइम लेते हैं, थोड़ा सा ये गल जाए। 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर कर देते हैं। 3-4 मिनट हो गए, तो अब इसको चेक कर लेते हैं। फुल नहीं गलाना है इसको, बस थोड़ा सा, तकरीबन 40%। तो ये मटर और आलू हमारे तकरीबन 40% गल गए हैं। अब इसमें मैं गाजर डाल दूँगी, क्योंकि गाजर जल्दी गल जाती हैं, इसलिए गाजर गोभी मैंने अब डाली है 3-4 मिनट के बाद। अच्छी तरह से मसाले में इसको मिक्स कर लेते हैं, ताकि मसाला अच्छी तरह से सब्ज़ियों के अंदर से चला जाए। 2-3 मिनट भूनते हैं इसको, और फिर कवर कर देते हैं। सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ेंगी, तब तक उसमें कुक होंगी। और ये जो मैंने प्याज फ्राई किया था, 200 ग्राम मैंने दही ली है, इसमें मैंने इसको इस तरह से पेस्ट बना लिया पीस के। ये हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ियों में। सब्ज़ियों मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, सब्ज़ियाँ अपनी पानी में पकेंगी। ये देखें, तकरीबन ये 90% गल चुकी हैं। 5 मिनट मैंने रखा था। तो आखिर में सबसे बिल्कुल मैं शिमला मिर्च डालूँगी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है, इसको ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही मैंने दही में जो प्याज पीसा था ना, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हाई फ्लेम करके इसको भूनेंगे, ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए। तकरीबन 90% हमारा गल चुका है। इसको दम पे रखेंगे, और जब इसको भूनेंगे तो हमारा कौरमा रेडी होगा। अच्छा, अब जब आपने इसको भूनना है और ये अपना पानी छोड़ेगा, तो जब ये गल जाएगा, दम पे रखेंगे, तो आपको इसको ऐसे भी उतार सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ा सा मसाला चाहिए, थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, तो इसके लिए मैं इसमें आखिर में आधा कप पानी डालूँगी, और फिर इसको दम पे रखूँगी। इससे ये होगा कि इसमें हमें थोड़ा सा मसाला भी मिलेगा। तो इस बात का ख्याल रखना है कि सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है, इनका अपना टेक्सचर, इनका कलर और इनकी शेप रहनी चाहिए, तभी अच्छा उसका टेस्ट भी आएगा, और लुक वाइज भी बहुत ही मज़े का लगेगा। तो ये देखें,
सब्जियां गल चुकी हैं हमारी। आप स्टेज पे भी उतार सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है और फिर इसको दम पे रख दिया है ताकि इसकी ग्रेवी मिल जाए। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का कौरमा तैयार होता है और आपको यकीनन पसंद आएगा। आप इसको बनाइएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।